हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 16वां अध्याय, भुवन कोश का वर्णन। ओम श्री राजोवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेशचन्द्रमा वासः दृश्यते, तत्रापि प्रियवत् रथचरण परिखाते सप्त सिन्धौ क्लुप्ता यत् एतस्यां सप्तधूप विशेष विकल्पस्त्वया, सप्तदीप विशेष विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित। एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणं तस्य सर्वं, मानतो लक्षणं तस्य सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूल रूप आवेशितं मनो, या गुणे अपि सूक्ष्मतम, या गुणे अपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये समावेशितुं तदो हेतन्गुरोर्हस्यनुवर्णयतिमिति। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दीप पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों के सात लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ है। अतः भगवान, अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ऋषिर्वाच। नावे महाराज भगवतो माया गुण विभूते, कंठां मनसा वचसां
बाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषन्तस्मान् प्राधान्येनैव भूगोल विशेषं नाम रूपान् लक्षणतौ व्याख्यास्यामः यो वायं दीपं कुवलय कमल कोशाभ्यंतर कोशो नियतयोजन विशाला सौवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम् यस्मिन् 9 वर्षाणि 9 योजन सहस्रायामान्यस्तुभिर्मर्यादाङ्गिरिभिः सुभक्तानि सुविभक्तानि भवन्ति येषां मध्ये इलावृतं नाभाभ्यन्तरवर्ष यस्य नाभ्यां वस्थितः सर्वथा सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुर्दीपाय स मुन्नाहे कर्णिकाभूता कुवलय कमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशतयोजन विततो मूले षोडशसहस्रं तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता है। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश, स्थानीय जो 7 द्वीप हैं उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनको इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानव भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्ण मंडल है, सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उत्तरोत्तरेणावृतं नीलाश्वेता श्रृंगवानिति तयो रम्यकिहिरण्यम् हिरण्यमय करुणां वर्षाणां मर्यादां गिर्यां प्रागायतां उभयताचारो नाम
धियो शारोदावधियो दिशहस्तु प्रथम ऐकैकसा पूर्वस्मात्तु पूर्वस्मादुत्तरमुत्तरम् दशांशादिकांशेन हसन्ति एवं दक्षिणे नीलावृतं निषधौ एवं दक्षिणे नीलावृतं निषधौ हेमकूटो हिमालयम् इति प्रागायता यथा नीलादयो अयुतयोजिनो सेधा हरिवर्ष किं पुरुष भारतानां हरिवर्ष किं पुरुष भारतानां यथा संख्यम तथैवेलाव्रतं परेण सर्वेण चाम माल्यवद गंधा मादनावानिल निषधायतो दुस्सहस्त्रं पाप्रथतु केतुमाल भद्रास्त्वयो सीमानं विदिधाते मंदिरो मेरु मंदिराम सुपार्श्वां कुमुद इत्युतयोजन विस्तारो नाहं मेरों चतुर्दिशं वष्टं भगीरथ उपक्लुप्ताः। इलाहाबाद वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और शंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्यक और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इनमें उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मान से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलाहाबाद की दक्षिण की और एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, सिक्किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाहाबाद के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए स्कंदमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भाद्रस्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदिर, मेरु मंदिर, सुभाष और कुमुद ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरमंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोशवर्णन नाम 16 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।